बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कोटा शहर में कल एक छात्र की हत्या कर दी गई। सत्य प्रकाश नाम का ये छात्र एक कोचिंग स्टूडेंट था। इस पर चाकुओं और सरिया से हमला किया गया। माना जा रहा है कि हमला करने वाले भी कोचिंग के स्टूडेंट्स ही थे। करीब 40 लड़कों ने सत्य प्रकाश पर हमला किया और बुरी तरह से उसे घायल कर दिया। बाद में अस्पताल में सत्य प्रकाश की मौत हो गई है। अब तक 6 लड़कों को हिरासत में लिया गया है। कोटा शहर यूथ एजुकेशन हब के तौर पर माना जाता है, लेकिन छात्रों की आत्महत्या के बाद से मामले की ये लगातार मामले सामने आते गए हैं और इस वजह से अब कोटा सुसाइड सिटी के तौर पर बदनाम होता जा रहा है। तो मारपीट में सत्य प्रकाश घायल हुआ था। उसे अस्पताल ले जाने वाले चश्मदीद ने बताया है कि करीब 40 से ज्यादा लड़कों ने हाथ में चाकू और लाठी से उसकी पिटाई की। कुछ लड़के 30-40 लड़के मिलकर के एक लड़के को बहुत बुरी तरह से पीट रहे हैं, बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं और चिल्लाहट हो रही है और दहशत का माहौल है। बाहर आकर के उन लड़कों के बीच में कूद करके उनको धक्का मार करके और कोशिश की कि उस लड़के को छोड़ दे। वो इसी बीच में क्या हुआ, एक चाकू लेकर के एक लड़का आया और उसने मेरी तरफ चाकू मार करके और दौड़ना चाहा, तो मैंने उसको क्या बुरी तरह से धक्का मार करके गिरा दिया। और कोटा में जिस जगह पर कल सत्यनारायण की हत्या की गई थी, सत्य प्रकाश की माफ कीजिएगा, वहां से हिमांशु मित्तल की एक रिपोर्ट देख लीजिए। कोचिंग छात्रों का खूनी संघर्ष। महावीर नगर इलाके में जिस कॉलोनी में जो संघर्ष हुआ था, जो झगड़ा हुआ था, ये वही कॉलोनी है, ये वही लोकेशंस है जहां पर छात्रों के बीच खूनी झगड़ा हुआ और एक छात्र सत्यप्रकाश की मौत हो गई। दूसरा संदीप अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। बताया जा रहा है कि 40 से 50 छात्र मोटरसाइकिल पर आए, अपने हाथों में डंडे और हथियार लेकर के आए और दोनों छात्र सत्यप्रकाश और संदीप पर जानलेवा हमला उन दोनों छात्रों पर करीब 40 से 50 छात्रों ने कर दिया। एक छात्र की जान चली गई है। दोनों ही छात्र बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अब अगर पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने करीब आधा दर्जन छात्रों को हिरासत में लिया है, कई जगह पर दबिश दी है और आइडेंटिफाई किया जा रहा है उन सभी छात्रों को जो कि इस पूरे झगड़े में शामिल थे। कैमरामैन सक्सेना के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। चलिए अब आपको बता दें आखिर हुआ क्या था। कल रात करीब 8:30 बजे कोटा के महावीर नगर में सत्य प्रकाश खाना खा रहे थे। उसी वक्त 40 के करीब हमलावर लड़कों ने चाकू, सरिया, डंडों से सत्य प्रकाश पर हमला कर दिया। जो लोग उसे बचाने के लिए आए थे उन पर भी लड़कों ने हमला कर दिया। सत्य प्रकाश के साथ संदीप नाम के लड़के की भी पिटाई की गई थी और इस दौरान किसी ने सत्य प्रकाश को पीछे से चाकू मारा। चाकू के वार से सत्य प्रकाश वहीं घायल होकर गिर गया। बाद में अस्पताल में सत्य प्रकाश की मौत हो गई। सत्य प्रकाश, आपको बता दें, बिहार के नवादा का रहने वाला है। पुलिस ने 6 लड़कों को हत्या के आरोप में फिलहाल हिरासत में लिया है। तो कोटा के महावीर नगर में सत्य प्रकाश की हत्या के बाद लोग काफी डरे हुए हैं। लोगों का आरोप है कि कई लड़के फर्जी आई कार्ड बनाकर अपराध करते हैं। इस तरह की मारपीट करने लगे। उनके हाथ में सरिये थे, सब्बल थे, डंडे थे बड़े बड़े, बुरी तरह से मारपीट, बहुत बेकार माहौल कर दिया था। उन्होंने यहाँ पे एक लड़के को यहाँ पे चाकू मारा, फिर उसके बाद एक लड़के के पीछे वहाँ तक भागे हैं, वो वहाँ पे उसको चाकू से घायल किया। जो लड़का मरा सत्य प्रकाश, उसको वहाँ पे चाकू से गोद कर उन्होंने बुरी तरह से घायल कर दिया था। वो बच्चा लेटा हुआ था वहाँ पे और मतलब ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन किसी को पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि वो उल्टा लेटा हुआ था। और मतलब जब वो उठा, सबने बोला पुलिस को बुला रहे हैं, तो वो खुद उठ गया और जाने लगा। तो मतलब उसके पीठ में ब्लड निकल रहा था। फिर वहाँ से लड़के भागते हुए पीछे ऋण मुक्तेश्वर पार्क है, वहाँ से भागते हुए निकले हैं एंड पीछे एक वाइट रंग की डिजायर खड़ी हुई है, सिल्वर रंग की, वहाँ पे कुछ हथियार उन्हें छुपाए थे, उसके बाद भागे। लेकिन अभी सुबह जब मौके पे हम लोग पहुंचे हैं तो वहाँ पे हथियार गायब थे। मैंने खून की चीटें देखी एकदम बाहर। पहले तो ऐसा लग रहा था कि मतलब कि सबको ही मार रहे हैं वो लोग। ये बुरा प्रभाव भी छोड़ता है सभी के ऊपर कि ये पढ़ने वाले जगह पे ऐसी घटना हो रही है तो अच्छा नहीं होता है। हिमांशु मित्तल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, अभी हमने सुना एक छात्र कह रहा था कि पढ़ने वाली जगह पर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है, ये हकीकत है। आप ये बताइए कि 40 लड़के वहां पर आए थे हमला करने के लिए, कितनों पर कार्रवाई हुई है? बिल्कुल नंदिता, देखिए पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस की कार्यशैली पर भी इस पूरी घटना के बाद में सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि महावीर नगर जिस जगह पर ये पूरी घटना घटी वहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर महावीर नगर थाना है। 40 स्टूडेंट आते हैं, हाथों में डंडे लेकर के आते हैं, धारदार हथियार लेकर के आते हैं, चौराहों पर होकर के निकलते हैं। तो ऐसे में पुलिस, हर चौराहे पर पुलिसकर्मी तैनात होते हैं, तो उन्हें वहीं पर ही आइडेंटिफाई किया जा सकता था, वहीं पर ही इस पर निगाह रखी जा सकती थी। जब कॉलोनी के अंदर बवाल कट रहा था, छात्र
हमला कर रहे थे, मौके पर मारपीट कर रहे थे, उस वक्त भी कंट्रोल रूम को सूचना दे दी गई थी, लेकिन पुलिस 40 मिनट बाद पहुंची। अब अगर बात करें तो इलाके में जो सीसीटीवी फुटेज है उनको देखा जा रहा है, उनकी आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जिसके बाद में अब तक अगर बात करें तो 6 स्टूडेंट को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई की अगर बात करें तो आइडेंटिफाई करने के बाद में जगह जगह पर दबिश दी जा रही है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनसे स्टूडेंट का डाटा निकलवाया जा रहा है, जिसके बाद में जो महावीर नगर, तलवंडी और जवाहर नगर, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और स्टूडेंट यहां पर रहते हैं। बिल्कुल, तो इन लोगों की पहचान की जा रही है, 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि एजुकेशन हब के नाम से मशहूर कोटा का नाम आखिर बदनाम क्यों होता जा रहा है।